आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि विच 0.10 मोलर एक्वस सॉल्यूशन हैज़ द स्मॉलेस्ट चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट रिलेटिव टू प्योर वाटर। मतलब अगर हम प्योर वाटर को के रेस्पेक्ट में अगर हमको चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट देखना है तो इन चारों में से किसके 0.10 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का सबसे कम चेंज आएगा फ्रीजिंग पॉइंट में। ठीक है, तो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है उसको हम डेल्टा टी एफ से डिनोट करते हैं। और ये होता क्या है, ये होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो हमको क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया कि स्मॉलेस्ट चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए, मतलब डेल्टा टी एफ जो होना चाहिए वो हमारा स्मॉलेस्ट होना चाहिए। ठीक है, यही होता है चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। और हम जानते हैं डेल्टा टी एफ की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, के एफ इंटू एम इंटू आई होता है, जहाँ पर एम क्या है, मोलैलिटी है, और आई क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर है। तो यहाँ पर हम इसके लिए वैल्यू बताने के लिए हम क्या करेंगे, मोलैलिटी को मोलैरिटी के बराबर मान लेंगे, मोलैरिटी इक्वल्स टू मोलैलिटी। ठीक है, ये हमारे पास सिचुएशन होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं के एफ तो वाटर का के लिए सबका सेम रहेगा, तो हमारा डेल्टा टी एफ डिपेंड किस पे कर रहा है, तो वो डिपेंड करता है एम और आई पे। तो यहाँ पे ये भी कह दिया गया है कि मोलैलिटी जो है वो मोलैरिटी के बराबर है और वो सबके लिए सेम है, तो इसका मतलब डेल्टा टी एफ किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ वेंट ऑफ फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो हमें क्या करना है, हमें डेल्टा टी एफ लोअर चाहिए, तो हमें आई जो है सबसे स्मॉलेस्ट किसका है वो ढूंढ लेना है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट आई हमें चेक करना है क्या होगा। ठीक है, तो हम बारी बारी से चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है, हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है CH2H3O2। ठीक है, तो हम देख सकते हैं ये जो हमारे पे वैल्यू दी हुई है ये क्या है, ये एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसके लिए हमारे पास वेंट ऑफ फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो वेंट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, क्योंकि ये किसी भी सॉल्यूशन में इनिशियली जितना रहेगा उतना ही फाइनली भी रहता है, क्योंकि यहाँ पे कोई डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होता है। ठीक है, अगला हमारे पास क्या दिया हुआ है, अगला है HCl का सॉल्यूशन। तो HCl जो होता है वो H प्लस प्लस Cl माइनस के फॉर्म में टूट जाता है। तो हम देख सकते हैं वाटर में जाने के बाद हमारे नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए और कितने हैं, वो 2 हो गए हैं। ठीक है, अगला हमारे पास क्या है, सी में है CaCl2। तो Ca जो है ये Ca2 प्लस और 2Cl माइनस के फॉर्म में टूटता है। तो अगेन हम देख सकते हैं वाटर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए और वो कितने हैं, 2 + 1 3 हो गए। ठीक है, डी ऑप्शन में हमारे पास क्या है, डी में है AlCl3। तो AlCl3 हम जानते हैं किस फॉर्म में टूटता है, तो ये Al3 प्लस प्लस 3Cl माइनस के फॉर्म में टूटता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं अगेन नंबर ऑफ आयंस बढ़े हैं और कितने हो गए हैं, तो 3 + 1 यानी कि 4 आयंस हो गए हैं। तो हमसे पूछा गया था कि सबसे स्मॉलेस्ट चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, मतलब डेल्टा टी एफ सबसे कम निकालना है, तो उसके लिए आई सबसे लोवेस्ट होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं आई सबसे लोवेस्ट किसका है, तो एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट का है जो कि सी एच सी सॉरी ये हमने गलत लिख दिया है, ये HC2 है। ठीक है, तो ये हमारे पास HC2 है और यही क्या है, इसका ही ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसकी आई की वैल्यू सबसे कम है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, तो हमारा ऑप्शन जो है वो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी आई सबसे लोएस्ट है तो इसका डेल्टा टी एफ जो होगा वो भी सबसे लोएस्ट होगा। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।